नमस्कार दोस्तों, देखिए आज मैं आपको सफलता के लिए 8 टिप्स बताऊंगा। आपने YouTube पे ढेर सारे वीडियो देखे होंगे सफलता कैसे पाएं। तरह तरह के बाबा भी अपने अपने विचार देते रहते कि सफलता ऐसे पाए वैसे पाए, ठीक है। और आप यहाँ वहाँ बुक्स के अंदर सफलता के लिए टिप्स पढ़ते रहते होंगे, लेकिन मैं जो आपको टिप्स बताने जा रहा हूँ वो 100% काम करेंगे और करते हैं। और आज तक जिन भी लोगों ने सफलता प्राप्त की है वो इन्हीं टिप्स का पालन करके प्राप्त की है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये वीडियो खासकर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा काम का है, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। तो सक्सेस टिप नंबर 1 है अपना टाइम टेबल बनाएं और अपने टाइम टेबल का पालन करें। सफलता प्राप्त करने की सबसे पहली सीढ़ी है अपना टाइम टेबल बनाना और अपने टाइम टेबल का पालन करना, ठीक है। आपने देखा होगा कई लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं, वो ना सुबह देखते हैं वो ना रात देखते हैं, बस वो दिन रात पढ़ते रहते हैं और एक दिन वो जॉब भी लग जाते हैं दोस्तों, ठीक है। जॉब लग गए, लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, फिर क्या आदमी सोचता है अब तो मजे वाली जिंदगी जिएंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारी जिंदगी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, हमारा टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप जवान हो, चाहे आप वृद्ध हो, चाहे आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका एक निश्चित टाइम टेबल होना चाहिए। आपको रोज फिक्स समय पर ही सोना चाहिए, फिक्स समय पर ही आपको जगना चाहिए। मैं बिल्कुल ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप रोबोट बन जाइए, मशीन बन जाइए कि 9 बजे ही खाना खाना है, फिर 9:30 बजे ही चाय पीनी है, फिर 12 बजे लंच करना है, फिर 6 बजे ही टहलने जाना है। आगे पीछे हो सकता है, खाना पीना हो सकता है, आप कभी 10 बजे खा रहे हो कभी 12 बजे खा रहे हो, वो मायने नहीं रखता है, लेकिन सोने का और जगने का एक फिक्स समय होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए? फिक्स समय होना चाहिए। आप 10 बजे सो रहे हैं तो आप 5 बजे जगिए, ठीक है। अगर आप 11 बजे सो रहे हैं तो भी प्रयास करिए आप 5 बजे तक जग जाएं, ठीक है। तो अपना एक टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए और पूरी जिंदगी हमें इस टाइम टेबल का पालन करना चाहिए। जितने भी बड़े बड़े आप योग गुरु देखेंगे या ऋषि मुनि देखेंगे या जितने भी बड़े बड़े आप देखते हैं यहाँ वहाँ जितने भी गुरु वगैरह हैं, उनका एक सोने का निश्चित टाइम होता है और जगने का भी एक निश्चित टाइम होता है। टिप नंबर 2, खुशी और स्पष्टता। कई बार क्या होता है हम कोई भी फैसला ले लेते हैं, जैसे हमें 7 बज रही है और बहुत जोश आ जाएगा एकदम में, जैसे कोई भाव नहीं आ जाता, जोश आ गया आज ये काम मुझे करना है और हम उस काम को 7 बजे स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे ही 12 बजी और कुछ टेंशन हुई, थोड़ा कुछ डिप्रेशन हुआ, फिर हम सोचते हैं यार ये काम कहीं गलत तो नहीं है, चलो हम दूसरा काम स्टार्ट कर देते हैं। तो कुल मिलाकर क्या है, जब 7 बजे हमने काम को स्पष्ट किया था तो हम पूरी तरह से खुश नहीं थे, पूरी तरह से हम स्पष्ट नहीं थे, इसलिए 12 बजने के बाद हमें फैसले को बदलना पड़ा। हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, हमें हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए, क्योंकि जब भी आप बहुत ज्यादा खुश होंगे और बहुत ज्यादा स्पष्ट होंगे और उस दौरान जब भी आप कोई निर्णय लेंगे या कुछ कार्य करने का अपना संकल्प लेंगे तो आप उसको जरूर पूरा करेंगे और आप उसको बीच में छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि वह संकल्प आपने लिया था बिल्कुल खुशी के माहौल में और बिल्कुल स्पष्टता के माहौल में। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, एक व्यक्ति को जाना है जयपुर और वो एक टैक्सी में बैठा है। अब अगर वो टैक्सी ड्राइवर को बार बार बोले भाई साहब थोड़ा इस गली में ले लीजिए, भाई साहब थोड़ा इधर ले लीजिए, भाई साहब थोड़ा इस गली में ले लीजिए, भाई साहब थोड़ा आगे से मोड़ लीजिए, तो क्या वो जयपुर पहुंच पाएगा? नहीं, वो कभी जयपुर नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि वो अपनी जहां पर उसने प्रारंभ किया था उसी के आसपास वो गलियों में ही भटकता रहेगा। तो हमेशा व्यक्ति को खुशी और स्पष्टता रहनी चाहिए। जैसे जयपुर जाने वाले व्यक्ति स्पष्ट होता है कि मुझे जयपुर ही जाना है, फिर वो किशनगढ़ आने के बाद ये नहीं सोचता है कि यार मैं गलती से तो नहीं आ गया, वापस उतर के ट्रेन से अजमेर चले जाए। ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। इसलिए जीवन में खुशी और स्पष्टता रखनी चाहिए। टिप्स नंबर 3, अपने काम को प्रेम से करें
और अपने काम से प्रेम करें। जितने भी करोड़पति लोग हैं दोस्तों, वो जो भी काम करते हैं वो उससे प्रेम करते हैं। अगर आप उनको उस काम को करने के लिए पैसा भी नहीं देंगे ना, तो भी वो उस काम को हंसी खुशी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो हमेशा हमें अपने काम से प्रेम करना चाहिए, हमें हमारे काम को खेल खेल में करना चाहिए, मजा आना चाहिए। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं कि आपने कभी क्रिकेट खेला होगा, और अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो आप 4-4 घंटे तक क्रिकेट खेलते रहेंगे। जो कि क्रिकेट खेलने से क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आप जबरदस्ती बॉल के पीछे भाग रहे हो, डंडा घुमा रहे हो, क्या हो रहा है इससे, क्या हो रहा है? क्या इसका कोई तुक है? क्या इस चीज का कोई महत्व है? कुछ इससे लोगों का भला हो रहा है? कुछ भला नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी हम 4-4 घंटे तक बैट के पीछे भाग रहे हैं, फिर भी हम 4-4 घंटे तक बॉल के पीछे भागते रहते हैं और क्रिकेट खेलते रहते हैं। हम थकान हो रही है तो भी करे जा रहे हैं, क्योंकि हमें मजा आता है। क्या आता है? मजा आता है। तो काम को भी बिल्कुल खेल की तरह ही समझें। खेल खेल में आप अपने काम को करें, अपने काम से प्रेम करें, खुश होकर काम करें। खुश होकर जब हम काम करते हैं तो हम लंबे समय तक बिना थके उस काम को कर पाते हैं। टिप्स नंबर 4, अपने लक्ष्य को बार बार ना बदलें। देखिए, एक व्यक्ति था जो कुम्हार है, ठीक है। अब वो मटका बनाने लगा, ठीक है। जैसे ही मटका आकार लेने लगा, फिर उसको ख्याल आया, नहीं यार इसकी मैं सुराही बना लेता हूं। और जैसे ही सुराही आकार लेने लगी, नहीं यार मैं इसकी मूर्ति बना लेता हूं। तो वह व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने लक्ष्य को बार बार बदल रहा है। क्या बदल रहा है? वो बार बार बदल रहा है। फिर ना तो अच्छा मटका बनेगा, ना अच्छी सुराही बनेगी, ना ही अच्छी मूर्ति बनेगी। हमें हमारे लक्ष्य को बार बार बदलना नहीं चाहिए। टिप्स नंबर 2 का जब आप ढंग से पालन करेंगे तो टिप्स नंबर 4 का पालन बहुत आसानी से होगा। टिप्स नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि हमें खुशी और स्पष्टता रखनी चाहिए। वैसे ही टिप्स नंबर 4 के अंदर मैंने आपको बताया है कि लक्ष्य को बार बार ना बदलें। जब आप खुशी और स्पष्टता में रहते हैं और कोई अपना लक्ष्य निश्चित करते हैं, तो फिर आप उसको बार बार नहीं बदल पाएंगे। आपका मन ही नहीं करेगा बार बार उसे बदलने का। तो हमें हमारे लक्ष्य को बार बार नहीं बदलना चाहिए। एक बार अगर हम खुशी में और अपनी स्पष्टता में और अपने सच्चे मन से अगर कोई हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तो हमें उस लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए। चाहे हमें भविष्य में पछताना ही पड़े, चाहे हमें ऐसा लगे कि हम नरक में आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारे लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। हर हाल में हमें हमारे लक्ष्य का पीछा करना चाहिए और आप एक दिन उस लक्ष्य को जरूर पाएंगे, चाहे लाख मुसीबतें हो। टिप्स नंबर 5, डिप्रेशन, तनाव और नकारात्मक विचारों से दूर रहें कि भैया मैं काम कर रहा हूं, काम को समय दे रहा हूं, काम होगा भी या नहीं होगा। देखिए, जब भी आप किसी काम पर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत कभी विफल नहीं जाती है दोस्तों, ठीक है। आपने देखा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे कोई शर्ट देखी, ठीक है, और वो शर्ट आपने जल्दबाजी में ऑर्डर कर दी। अब वो पहनी तो आपको पसंद नहीं आई, तो आप उसको थैली में डाल के रख देंगे। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि जब आप घर में बैठे और घर में पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो आपको याद आ जाएगी यार वो शर्ट थी, आप उसको जल्दी से लेकर घर में भी पहन लेंगे। बहुत सारा एग्जाम्पल है। आपने ऑनलाइन कोई रजिस्टर बुक कर दिया कि मुझे रजिस्टर चाहिए लिखने के लिए, फिर आपने उस रजिस्टर को कहीं पे अलमारी में रख दिया कि छोड़ो कौन लिखे। फिर 2 साल बाद आपको जरूरत पड़ी, यार कोई खाली कॉपी होती तो नोट्स बना लेता या अपने विचार लिख लेता, जल्दी से अलमारी में मिल गई। तो कभी भी कोई चीज व्यर्थ नहीं जाती है दोस्तों। इसी प्रकार से जब आप कभी भी कोई चीज व्यर्थ नहीं जाती, आप कुछ भी खरीदते हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, चाहे वो टोपी क्यों ना हो। ये टोपी मैंने 3 साल पहले ली थी और लेकर मैंने इसे यूं ही पटक दिया था, इसको कभी पहना भी नहीं था, लेकिन आज काम आ रही है दोस्तों। आप देखिए, तो कभी भी कोई चीज व्यर्थ नहीं जाती है जो हम लेते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा प्रयास भी व्यर्थ नहीं जाता है। जो भी आप प्रयास करते हैं वो एक दिन आपको सफलता के रूप में जरूर प्राप्त होता है दोस्तों। तो कभी भी हमें नकारात्मक नहीं सोचना चाहिए कि एक दिन हमारा काम होगा भी या नहीं होगा, बल्कि हमें डिप्रेशन से दूर रहना चाहिए, तनाव से दूर रहना चाहिए, नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। नकारात्मक विचार लाने से क्या आपको कोई पैसे मिल रहे हैं क्या? क्यों सोचे हम उल्टा, क्यों सोचे? तो हमें हमेशा पॉजिटिव रहकर अच्छी सोच से हंसी खुशी ही अपने काम को करते रहना चाहिए। टिप्स नंबर 6, आपका काम ऐसा होना चाहिए जिससे देश और लोगों का भला हो।
आप कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा लगता हो आपको, चाहे वो बड़े से बड़ा लगता हो, लेकिन वो काम ऐसा होना चाहिए जिससे देश और लोगों का भला होता हो, क्योंकि इसी प्रकार के कामों में आप ज्यादा से ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। टिप्स नंबर 7, अपनी भावनाओं को अपने काम से जोड़े। आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज क्या है? सबसे शक्तिशाली चीज है हाइड्रोजन बम? नहीं 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 नहीं। परमाणु बम? नहीं नहीं नहीं। सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज है आपकी भावनाएं। एक छोटी सी भावना, भगत सिंह में, गांधी जी में एक आजादी की भावना थी कि हमें आजाद होना है, तो उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाकर रख दिए। यानी कि भावना ही सबसे बड़ी शक्ति है दुनिया के अंदर। भावना। एक जो देश का नेता होता है वो अच्छे फैसले जब ही कर सकता है जब उसमें देश के लोगों के प्रति भावनाएं हो। अगर व्यक्ति में भावना ही नहीं है तो वो शक्तिहीन है। तो सबसे बड़ी शक्ति होती है आपकी भावनाएं। आप जो भी काम करना चाहते हैं उस काम के प्रति अपनी भावनाओं को जोड़ें। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसा सोचें, आप अपनी भावनाओं को जोड़ें कि मैं नौकरी लग चुका हूं, मेरा कितना स्वागत हो रहा है, मेरे एक दिन में कितनी खुशी मिलेगी मुझे नौकरी लिखकर, सब मेरा कितना सम्मान करेंगे, मेरी कितनी इज्जत होगी। तो आप अपने काम से हमेशा अपनी भावनाओं को जोड़कर रखें। हमेशा अपने काम के बारे में अच्छा सोचें, अच्छा ही सोचें अपने काम के बारे में, चाहे कुछ भी हो। टिप्स नंबर 8, जागरूक रहें। हमेशा किसी भी कार्य को करते समय जागरूक रहें कि जो आप काम कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या गलत है। हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए, हमें हमेशा सचेतन रहना चाहिए। जागरूक होने का मतलब है कि हम कभी कभी क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को मजाक में ले लेते हैं, अरे छोड़ो क्या होता है, लेकिन ये गलत बात है। हमें हमेशा जागरूक रहकर ही प्रत्येक कार्य को करना चाहिए। तो अगर आप इन 8 टिप्स का पालन करें तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, सभी अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को टेक केयर, सभी अपना ख्याल रखें।